हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है टीएस ग्रेवाल की बुक से गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में भी आया है और इसी में जो आपका पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। उसमें आपको एक इजी वे बताऊंगी कि आपकी मिस्टेक आने वाले टाइम में जो अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है तो वो मिस्टेक आप ना करें। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इसमें 3 पार्टनर्स हैं और इक्वल रेशियो है। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट से एवरेज निकालना है और गुडविल कैलकुलेट करनी है। आपको प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च के दिए हुए हैं, 2019 से लेके 2023 तक दिए हैं। जो लास्ट में आपका 2023 का जो ब्रैकेट में दिया 5,90,000, ये आपको लॉस दिया है क्योंकि ये नेगेटिव में होता है। नीचे आपको एडजस्टमेंट दिया है, ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन 1 अप्रैल 2022 ए कार फॉर 1 लाख रुपीज वाज परचेज and debited to travelling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum. Interest of rupees 10,000 on non-trade investment is credit to income for the year ended 31st March 2022 and 23. Calculate the value of goodwill after adjusting the above. अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल कैलकुलेट करनी है 4-year परचेज पे और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो जब भी आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आप फॉलो करोगे तो आपको पहले टोटल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 स्टेप 3 लिखा है, बट इससे जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 जो हमारा होता है वो हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर एंडिंग लिखते हैं। सबसे पहले आपको यही समझना है क्वेश्चन के अंदर, ये जो ईयर एंडिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पे प्रॉफिट्स दिए थे, मैंने नोट डाउन करे। यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे बीच में से, यहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर एडजस्टमेंट करके सोल्व करके नॉर्मल प्रॉफिट्स डालेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप 1 है, जो स्टेप 1 है वो आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपको एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल इनकम या नॉर्मल प्रॉफिट्स या नॉर्मल इनकम को एडजस्ट करना है। जो हमें जिस ईयर से रिलेटेड होगा हम उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको जो एडजस्टमेंट दी हुई है आप ध्यान से देखना इसको, मैं पहले आपको इसको समझाऊंगी कि क्या करना है। ऑन 1 अप्रैल 2, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2022। अब जो सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा ऑन 1 अप्रैल 2022, बच्चे कौन से ईयर में एडजस्टमेंट कर देंगे, ये वाले में, क्योंकि यहाँ पर 2022 लिखा है। नहीं, आपको समझना है ये जो 22 है वो क्या है, एंडिंग है। यहाँ पर ये जो 22 है ना, ये जो 22 है ये क्या है, 31 मार्च 22 है। ये 31 मार्च 2022 को ये वाला सेशन खत्म हो रहा है और ये वाला जो सेशन है 31 मार्च है। क्लियर हो गया। अब जो हमें एडजस्टमेंट करनी है वो कब हुई है, 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2022 के जस्ट बाद वाले सेशन में आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर 31 मार्च तक की इसमें इक्वेशन हुई थी, इस वाले ईयर में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि हमारी जो एडजस्टमेंट होगी वो कौन से ईयर में होगी। कौन से ईयर में होगी, अब 2023 वाले में, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2022 यहाँ पर खत्म हो गया। इसमें 1 अप्रैल 22 नहीं आएगा, 1 अप्रैल 22 इसके जस्ट नेक्स्ट डे आएगा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, 1 अप्रैल 2022 को एक कार परचेज की थी आपने, कार परचेज की थी। हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था कितने रुपीस की आपने परचेज करी थी, 1 लाख की। हमें वही वाले एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। हम जो आपने 11th क्लास में किए थे, और जो एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आते हैं वो आपको यहाँ पर माइनस नहीं करने थे। हमने कार खरीदी 1 लाख रुपीज़ की। अब देखो, जब आपने कार खरीदी तो वहाँ वो कहाँ पर जानी थी, बैलेंस शीट में जानी थी,
क्योंकि कार तो आपकी फिक्स एसेट होती है, कार क्या होती है, फिक्स एसेट होती है, और वो कहाँ पर जानी थी, बैलेंस शीट में जानी थी। बट उस कार का जो डेप्रीसिएशन है, क्या है, डेप्रीसिएशन, वो कहाँ पर माइनस होना था, मतलब डेबिट होना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है, फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, कार खरीदी, तो मुझे इसके ऊपर फोकस देना है। कार आपकी ये जो 1 लाख रुपीज की है, कार कितने की है, 1 लाख रुपीज की, ये आपकी जो आपने 1 लाख रुपीज थे, ये आपके P&L में माइनस नहीं होना था। क्लियर हो गया। बट इन्होंने क्या किया, डेबिट मान लिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब इन्होंने इसको 1 लाख रुपीज को क्या मान लिया, एक्सपेंसेस मान लिया। समझ आ गया। तो सबसे पहले आपको इसको करेक्ट करना है, इसको जो चीज आपको माइनस नहीं करनी थी उसको जस्ट उल्टा कर दो, प्लस कर दोगे तो वो बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने कार खरीदी थी 1 लाख रुपीज की, ये कहाँ पर आना चाहिए था, बैलेंस शीट में। जो चीज P&L में नहीं आनी चाहिए थी वो बैलेंस शीट में आ रही है, तो वो आपको लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तो P&L में आना ही नहीं था। तो आपने उसको P&L में डाल चुके हो, तो उसको क्या कर दिया आपने, माइनस कर चुके हो ना, तो उसको P&L में नहीं डालना था। तो उसको अब वापस क्या कर दोगे, जिस ईयर से रिलेटेड है उसको वापस क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्लियर हो गया। अब पहली चीज अगर आपने कंप्लीट कर ली, अगर पहला जो पॉइंट था आपका अगर वो प्लस किया, तो उसी से जस्ट रिलेटेड जो नेक्स्ट वाला होगा वो माइनस होगा। क्लियर हो गया। क्या होगा, माइनस। सेम ऐसे 2 ही क्वेश्चन है आपके, मैं आगे नेक्स्ट वाले में भी क्लियर करूंगी। अगर पहला प्लस होता है तो दूसरा माइनस होगा। अब पहला ये क्या होगा, 1 लाख रुपीज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। क्यों किया हमने, क्योंकि आपने इसको P&L में क्या कर दिया था, एक्सपेंसेस मान लिया था P&L में, क्योंकि ये चीज बैलेंस शीट में आनी थी, P&L में नहीं आनी थी। आपने P&L में डाल दिया था तो P&L से हटा देंगे, प्लस कर देंगे। अब पहली चीज अपने प्लस करी ना, तो इसी से जस्ट रिलेटेड, इसी के ऊपर क्या था, ये 25% डेप्रीसिएशन था, ये प्लस है ना, तो जस्ट नेक्स्ट वाला माइनस हो जाएगा। अगर ऐसी कोई और एडजस्टमेंट आती है, अगर पहली आप माइनस करते हो तो दूसरा प्लस होगा। ये एक इजी ट्रिक है, इजी वे है इसी एडजस्टमेंट का। पहला आपका करेक्ट होना चाहिए, ये प्लस हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसी के साथ ही माइनस होगा। इस 1 लाख के ऊपर आपने, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन P&L में जाना था, ये करेक्ट था, तो 1 लाख के ऊपर 25%, तो 25,000 जो ये होगा, ये इसमें क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर हो गया। पहले को आपको करेक्ट होना चाहिए था, दूसरा आपका अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अब एक और एडजस्टमेंट नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी इनकम होती है। अगर आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो आपकी नॉर्मल इनकम हो जाएगी, कि आपको रेगुलर हो जाए। आपकी जो है ये कौन सी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है, नॉन, बिजनेस की इनकम नहीं है। जब बिजनेस की इनकम नहीं है, आपने उसको क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, दोनों ईयर में, 22 में भी 23 में भी। तो हमको इनकम नहीं मानना था, तो दोनों ईयर में से 22 में भी, ये वाले 22 में भी और 23 में से भी आपने दोनों को, इसको क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। तो दोनों में से आप क्या कर दोगे, इसको हटा दोगे। इधर से भी 10,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और इधर से भी क्या कर दोगे, 10,000 माइनस कर दोगे। ये जो तीनों एडजस्टमेंट हैं वो इससे हैं। आप अपनी नोटबुक में करोगे, इजी में खुला खुला थोड़ा सा स्पेस देके स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक ही सीक्वेंस में आएगा। मेरे पास इतना स्पेस नहीं था तो मैंने आपको समझाना भी था, तो इसीलिए ऐसे आएगा। क्लियर हो गया। तो बस, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ब्लैंक करके डाल दोगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल कैलकुलेट करेंगे। देखो इस साल का जो आया ये 150 है, तो ये ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। स्टेप 1 इसको कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा 3,50,000। ये वाला भी ऐसे ही रहेगा 5 लाख। ये 7 लाख 10 है, इसमें से 10 चला जाएगा तो 7 लाख आ जाएगा। ये वाला 590 है, 590 इसको सोल्व करोगे आप, 590 और ये 10, ये टोटल 6 लाख हो जाएगा। 6 में से 1 चला जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख माइनस और ये माइनस, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 5,25,000 माइनस में आएगा, क्योंकि बिगर नंबर बड़ा। आप इसको सोल्व करके देखोगे, चेक करोगे तो ये आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम का सारा टोटल कर लेंगे, जो कि हमारा स्टेप 1 आएगा। इस सब का टोटल करो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इन सबको टोटल प्लस करके इसमें से ये माइनस कर दोगे
तो आपका जो टोटल प्रॉफिट्स आ रहा है 11,75,000 आ रहा है। ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। स्टेप 2 जो हमारा होता है वो होता है हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना। पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट निकालना, पहले इसको क्लीन कर देते हैं। अब सेकेंड है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे क्या आए थे? 11,75,000। तो हम यहां पर कर देंगे 11,75,000 और कितने ईयर्स हैं? 5 ईयर्स हैं। 1 2 3 4 5। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या आएगा, यहाँ पे 35 आएगा। 2,35,000। ये मेरा स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 में हमें क्या निकालनी है? हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 2,35,000। तो यहाँ पर लगाएंगे 2,35,000। हमें क्वेश्चन जब हमने रीड किया था उसमें बोला गया था कि 4 ईयर परचेज आपको निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करो, 9,40,000 की आपकी क्या आ जाएगी? ये गुडविल आ जाएगी। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपकी, जो ये वाली एडजस्टमेंट थी, जो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने रिवेन्यू मान लिया था, हमने उसको रेक्टिफाई किया।